फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल बायो ब्रेन एंड मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नया टॉपिक लाई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इससे संबंधित जो शब्द हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं कि राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए क्या है। तो जानते हैं क्या है ये। आरएनए 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड की एकल मिश्रित बहुलक श्रृंखला है। यानी कि जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, एकल है, एक स्ट्रैंड वाला है। और जो बहुत सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि फास्फोरिक अम्ल, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन क्षार होता है, उसका ये क्या है, बहुलक है। यानी कि बहुत सारा जो है राइबोन्यूक्लियोटाइड मिल के क्या करते हैं, आरएनए का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड 3 घटकों का बना होता है। यानी कि जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होता है फास्फोरिक अम्ल, दूसरा होता है पेंटोस शुगर और तीसरा होता है नाइट्रोजन युक्त क्षार, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल तथा साइटोसिन। ये चारों जो क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार है, उसे मिलके जो है आरएनए बना होता है। आरएनए में उपस्थित पेंटोस शुगर क्या है, राइबोज होती है। आरएनए का जो शुगर है वो राइबोज होता है और डीएनए का जो शुगर होता है वो डीऑक्सी राइबोज होता है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है। जो आरएनए है वो किससे बना होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है फास्फोरिक अम्ल, पेंटोस शुगर और जो है नाइट्रोजन क्षार से बना होता है। नाइट्रोजन बेस जो है उसके आधार पे जो है जो क्षार है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। प्रथम वो कैटेगरी है दोहरी रिंग प्यूरिन है, यानी दोहरा रिंग वाला, दोहरा स्ट्रक्चर वाला जो क्षार है उसे क्या कहा जाता है, प्यूरिन कहा जाता है। इसके अंतर्गत एडेनिन जिसे ए से शो किया जाता है और ग्वानिन है जो जिसे जी से शो किया जाता है। इसी तरह से जो दूसरा कैटेगरी है वो है पिरामिडिन, यानी कि एकल रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाता है, पिरामिडिन कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है साइटोसिन आता है जिसे सी से शो करते हैं और यूरासिल आता है जिसको यू से शो करते हैं। आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है। वहीं डीएनए में क्या पाया जाता है, थायमिन जो है पाया जाता है। यानी कि ये याद रखने वाला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जब डीएनए का क्षार क्या है, थायमिन, और आरएनए का क्षार जो है वो है यूरासिल या यू। यहाँ हम देख सकते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे अभी हमने देखा कि क्या क्या इसका क्षार होता है, साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है, एडेनिन होता है तथा यूरासिल होता है। अभी हमने देखा कि जो गुआनिन है और एडेनिन है वो क्या है, दोहरी रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। वहीं पे जो साइटोसिन है और क्या है, यूरासिल, वो सिंगल या एकल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। जो डबल रिंग वाला होता है उसे क्या कहा जाता है, प्यूरिन कहा जाता है। और जो सिंगल रिंग वाला होता है उसे क्या कहा जाता है, पिरामिडिन कहा जाता है। एक जो है एकल रिंग और दोहरा रिंग वाला जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि साइटोसिन और जो है यूरासिल, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, दोनों मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि जो आरएनए होता है वो एक एकल रिंग वाला एक क्षार और दोहरी रिंग वाला एक क्षार, दोनों मिलके क्या करते हैं, आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसका टाइप्स देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है कितने प्रकार का होता है। तो फर्स्ट इसमें है जो आरएनए या राइबोसोमल आरएनए।
ये क्या है, तो यह राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। यानी कि जो आरआरएनए है वो किसके अंदर पाया जाता है, राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, यानी कि प्रोटीन बनाने की जब क्रिया होती है उसमें यह क्या करता है, भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। इसका जो अणु भार है वो 35,000 से लेके 1 लाख तक होता है। ये जो आरएनए है वो क्या है, एक अघुलनशील आरएनए है, यानी कि इसे अघुलनशील आरएनए भी कहते हैं। इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि कोशिका के अंदर जितना भी आरएनए होता है उसमें सबसे अधिक जो आरएनए की संख्या है तो वो कौन सा है, आरआरएनए की संख्या होती है। एकल कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए में से 80% भाग जो आरएनए का होता है, यानी कि एक कोशिका में देखें तो जितना भी आरएनए होता है उसमें जो 80% आरएनए होता है वो कौन सा होता है, आरआरएनए होता है। यह न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में होता है, किसके फॉर्म में होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में होता है। राइबोसोम के अवसादन यानी कि जो सेडिमेंटेशन के आधार पर क्या किया गया है, आरआरएनए को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो है टीआरएनए कहाँ, सॉरी आरआरएनए कहाँ पे होता है, तो ये राइबोसोम में पाया जाता है। आरआरएनए जो है राइबोसोम का निर्माण करती है, यानी कि 40 से 60% जो है यानी कि जो 60 से 40 यानी कि लगभग 40 से 60% जो क्या होता है राइबोसोम होता है वो किससे बना होता है, जो है आरएनए से बना होता है। और बाकी का जो 40 से 60% जो भाग होता है आरआरएनए का वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। यानी कि प्रोटीन और जो आरआरएनए है वो दोनों मिल के क्या करते हैं, राइबोसोम का निर्माण करते हैं। तो जो आरआरएनए है इसलिए कहा जाता है जो आरआरएनए है वो कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम्स में पाया जाता है। क्योंकि आरआरएनए जो है जो राइबोसोम्स है वो आरआरएनए से बना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम जो राइबोसोम्स है या जो आरआरएनए है उसका सब यूनिट भी पाया जाता है और उसका जो प्रकार भी होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं सबसे पहला जो प्रकार है वो है 28S आरआरएनए, यानी कि जो इसका यूनिट है वो क्या है 28S या सब यूनिट आरआरएनए। इनका अणु भार 1 मिलियन से अधिक होता है। इनका जो अवसाधन गुणांक यानी सेडिमेंटेशन जो गुणांक होता है वो क्या होता है 21S और 29S के मध्य होता है। यानी कि जब इसको सेडिमेंटेशन किया जाता है तब ये कौन कौन से रूप में पाया जाता है, 21S से 29S के बीच में ये पाया जाता है। ये 60 उप इकाइयों में पाए जाते हैं। यानी कि एक क्या होता है इसका जो है बड़ी जो यूनिट होती है और एक क्या होती है, छोटी यूनिट होती है। तो ये जो है 60S उप इकाई में भी पाई जाती है। दूसरा क्या है 18S आरएनए, यानी कि 18 सब यूनिट आरएनए। इनका अणु भार 1 मिलियन से कम होता है। इनका अवसाधन गुणांक क्या होता है 12S से 18S के मध्य होता है। ये 40 उप इकाइयों में भी पाए जाते हैं। यानी कि जो इसका उप इकाई होता है वो क्या है 40 होता है और 28S आरएनए का उप इकाई क्या होता है 60S होता है।
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में किस प्रकार का जो है राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो सब यूनिट है वो कितने सब यूनिट है 30 एस का क्या है, ये सब यूनिट है। और जो लार्ज सब यूनिट है वो कितने का है, 50 एस का है। अब ये जो 30 एस है वो सेडिमेंटेशन की दृष्टि से देखा जाए तो ये इसमें 60 एस आरएनए पाया जाता है और ये कितने प्रोटीन का बना होता है, 21 प्रोटीन का बना होता है। उसी तरह से ये जो लार्ज सब यूनिट होता है वो किस किस रूप में पाया जाता है, 23 एस आरएनए और 5 एस आरएनए के रूप में भी ये पाया जाता है और कुल 34 प्रोटीन्स के रूप में ये पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक्स में। और ये 70 एस प्रकार का राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है। उसी तरह से यूकैरियोटिक्स में देखते हैं, इसमें जो है 40 एस सब यूनिट और 60 एस सब यूनिट राइबोसोम पाया जाता है। यानी कि जो उसका स्मॉल जो यूनिट होता है वो कितने का होता है 40 एस का, और जो लार्ज यूनिट होता है वो कितने का होता है, 60 का होता है। उसी तरह से जो 40 एस सब यूनिट जो पाया जाता है वो उसका और जो है वो किस रूप में पाया जाता है, 18 एस आरएनए के रूप में पाया जाता है। और ये कितने प्रोटीन का बना होता है, 33 प्रोटीन का बना होता है। उसी तरह से 60 एस सब यूनिट जो है वो किस रूप में पाया जाता है, 28 एस आरएनए और 5.8 एस आरएनए तथा 5 एस आरएनए के रूप में ये पाया जाता है। और ये कितने प्रोटीन्स का बना होता है, 50 प्रोटीन्स का बना होता है। और यूकैरियोट्स में 80 एस प्रकार का जो है राइबोसोम्स पाया जाता है। तीसरा जो है वो 5 एस आरएनए है, जो सबसे छोटा आरएनए होता है। यानी कि जो 5 एस आरएनए होता है इनका अणुभार बहुत ही कम होता है। ये क्या है, 5 एस आरएनए का क्या है, स्ट्रक्चर है जो सबसे छोटा अणुभार वाला आरएनए होता है। सेकंड क्या है, अभी हमने पढ़ा आरएनए। दूसरा जो है आरएनए का प्रकार वो है एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। जानते हैं ये क्या है, तो मैसेंजर आरएनए क्या है, यह एकल लंबा आरएनए है। यानी कि एक लंबा आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए का नाम संदेशवाहक आरएनए इसलिए रखा गया है क्योंकि यह डीएनए से क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए कोड युक्त सूचनाएं जो है लाता है। यानी कि डीएनए का जो मैसेज होता है पॉलीपेप्टाइड बनाने का, उसे कौन लाता है, जो मैसेंजर आरएनए होता है वो लाता है। यानी कि मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसे एमआरएनए कहा जाता है। यह जो एक विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन संश्लेषण के टेम्पलेट की भांति कार्य करता है। यानी कि जब पॉलीपेप्टाइड बनता है तो उस समय मैसेंजर आरएनए क्या करता है, एक टेम्पलेट की भांति कार्य करता है, यानी कि बेस बनता है। संदेशवाहक आरएनए का अणुभार जो है 25,000 से 10 लाख तक होता है। यहाँ हम देख सकते हैं जो है ये क्या है, डीएनए है। डीएनए का मैसेज जो है मैसेंजर आरएनए क्या करता है, लाता है और प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तीसरा क्या है, टीआरएनए। ये क्या है जानते हैं, तो ये क्या है, ट्रांसफ़र आरएनए भी इसे कहा जाता है। यह सबसे छोटा आरएनए है। जो ट्रांसफ़र आरएनए है ये क्या है, सबसे छोटा है, जो कि 70 से 85 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। टीआरएनए जो है एमिनो अम्ल की कोशिकी पूल से राइबोसोम को स्थानांतरित करता है। यानी कि कोशिका से क्या करता है, राइबोसोम्स को स्थानांतरित करता है, जो कि मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित कोड के अनुसार बहुलीकरण करके पॉलीपेप्टाइड बनाता है। यानी कि क्या करता है, जो
टीआरएनए है वो क्या करता है, अमीनो एसिड को कहाँ पे लाता है, राइबोसोम्स में स्थानांतरित करता है। और जो कहाँ पे होता है, जो राइबोसोम्स होता है वो मैसेंजर आरएनए में उपस्थित होता है। और जो मैसेंजर आरएनए होता है वहाँ पे उपस्थित कोड के अनुसार ही क्या करता है, जो अमीनो एसिड होता है वो कोड के अनुसार बहुलीकरण करता है, यानी कि बहुत सारा जो अमीनो एसिड है आके जुड़ता है और पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करता है। इसका अणुभार जो है इसका अणुभार जो है 23,000 से लेके 30,000 के बीच होता है। इसे सॉल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है, यानी कि यह आरएनए क्या हो जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है, ये घुल जाता है। कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं, यानी कि एक कोशिका के अंदर जो है 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। यह कुल कोशिकीय आरएनए का 15% भाग का निर्माण करता है, यानी कि ये जो टीआरएनए होता है वो कुल कोशिका में उपस्थित आरएनए का 15% भाग बनाता है। इसका अवसादन गुणांक जो है 4s होता है, यानी कि इसका सेडिमेंटेशन किया जाए तो ये 4s या 4 सब यूनिट के रूप में यह प्राप्त होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी जो है टीआरएनए के बारे में बताया था। ये क्या है, टीआरएनए का एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो है ये क्या है, अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, यानी कि अमीनो एसिड यहीं पे आके क्या होता है, बाइंड होता है। और ये अमीनो एसिड को बाइंड करके कहाँ पे ले जाता है, जो राइबोसोम में सब यूनिट होता है, यानी कि राइबोसोम में क्या करता है, यहाँ पे ला के जो है इसको क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड को यहाँ पे लाके देता है। यहीं पे जो है पॉलीपेप्टाइड फिर बनता है। नेक्स्ट है आनुवांशिक आरएनए या जीनोमिक आरएनए। तो ये क्या है, तो आरएनए जो है राइबोवायरस में आनुवांशिक सूचना का वाहक है। जीनोमिक आरएनए अधिकांश स्थिति में क्या होता है, एकल श्रृंखला वाला होता है। जीनोमिक यानी कि ऐसा आरएनए जो क्या करता है, जीन को या जो आनुवांशिक लक्षण है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। और ये अधिकांश स्थिति में क्या रहता है, एकल श्रृंखला यानी कि एक स्ट्रैंड का होता है। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ देख सकते हैं, तंबाकू जो होता है उसमें जो तरल मोज़ेक वायरस होता है और HIV वायरस होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड जो जीनोमिक DNA है, आरएनए है वो पाया जाता है। यह रियो वायरस जो है उन वायरस में और दोहरी श्रृंखला वाला होता है, यानी कि जो रियो वायरस और ऊन में ये अपवाद स्वरूप क्या होता है, दोहरी श्रृंखला वाला होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक क्या है, रियो वायरस का डायग्राम है। यहाँ पे जो है आरएनए जो है यहाँ पे उपस्थित है, देख सकते हैं इसका कौन कौन सा भाग है। ये इसमें क्या पाया जाता है, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। इसमें सेल जो मेम्ब्रान होता है वो प्रोटीन का ही बना होता है। इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है। और ये जीनोमिक जीनोमिक जो है आरएनए उपस्थित है। ये कहाँ पे रहता है, इसका सेंटर में रहता है। नेक्स्ट है 5, जो 5वां नंबर का है वो क्या है, SNRNA यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। यह छोटे आकार के यूरिडीन से भरपूर आरएनए होते हैं, यानी कि यह क्या होता है, सब छोटे आकार का जो है आरएनए होता है, जो किस में पाया जाता है, यूरिडीन में पाया जाता है, जो केंद्रक में होते हैं। यह प्रोटीन जो है 7 से 8 अणुओं का बना होता है तथा दूसरे आरएनए की स्प्लाइसिंग व प्रोसेसिंग में भाग लेता है, यानी कि ये सबसे छोटा आरएनए होता है। और जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उस समय यह आरएनए जो है
स्प्लाइसिंग यानी कि जो एक्सान और इंट्रान होता है उसे काटने में और उसे प्रोसेस करने में यह पार्टिसिपेट करता है। छठवां जो आरएनए है वो है स्मॉल साइटोसिन आरएनए या एससीआरएनए। तो ये छोटे आकार का आरएनए होता है जो कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है तथा पॉलीपेप्टाइड की प्रोसेसिंग में भाग लेता है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड बनता है उस प्रक्रिया में क्या करता है, प्रोसेसिंग में यह पार्टिसिपेट करता है। फ्रेंड्स, ये थे राइबोन्यूक्लिक एसिड का जो प्रकार है और जो राइबोसोम्स का जो सब यूनिट है उसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।